हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया एक नया डिसीजन। इनका कहना यह है कि जो कुलपति हैं अब उनको कहेंगे कुल गुरु, और ये शुरुआत हम उज्जैन से करेंगे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं शिक्षक दिवस के ठीक उसी टाइम पर शिक्षकों को रिस्पेक्ट देने की एक नई पहल राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनका कहना यह है कि इसी सत्र से नाम बदल जाएगा। और क्या इसके चलते शिक्षकों को इतना रिस्पेक्ट दिया जाएगा कि क्या जो चयनित शिक्षक हैं जो तकरीबन 20,000 के आसपास हैं, क्या इनको अपॉइंटमेंट भी दिया जाएगा? क्या इस रिस्पेक्ट में ये भी शामिल होगा? इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी राज्य सरकार के द्वारा किए गए उस वाक्य को ध्यान दिलाते हैं जहां पर भोपाल आंदोलन के दौरान हमारे जो शिक्षकों के साथ में किस तरह से पुलिस प्रशासन ने या शासन के कहने पर प्रशासन ने किस तरह से एक्शन लिया, जो आप सभी के सामने है। आपने सभी ने वो देखा ही होगा, इसे मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नाउ मध्य प्रदेश सरकार अब कह रही है कि अब मध्य प्रदेश में कुलपति अब कहलाएंगे कुलगुरु, मतलब शिक्षकों को रिस्पेक्ट देने की एक नई पहल इन्होंने स्टार्ट किया है। आइए जरा इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या राज्य सरकार वाकई ऐसा करना चाहती है। स्कूल शिक्षा मंत्री परमार साहब हैं, उन्होंने कहना है 27 शिक्षकों को हम सम्मानित भी किए हैं। तो पहले यहां से पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। इसकी शुरुआत विक्रम विश्वविद्यालय से शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। इन्होंने कहा कि पदनाम को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए कुलाधिपति जैसे आप जानते हैं, कुलाधिपति जो है राज्यपाल कहलाते हैं। उसके बाद कुलपति जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं उनको कुलपति बोलते हैं। इनको संशोधन भेजा जाएगा, वहां से विधिवत अनुमति मिली तो इसी सत्र से नाम बदल सकता है। प्रदेश में 22 विश्वविद्यालय हैं, इनके प्रमुख कुलपति कहलाते हैं। यह राज्यपाल के प्रतिनिधि होते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु किया जाएगा। वर्तमान में यह पदनाम एक तरह से अधिपति या प्रभुत्व वाला प्रतीत होता है। कमाल की बात यह है कि इनको ऐसा प्रतीत होता है। मैं आपसे पूछना चाहूं, राष्ट्रपति जो है क्या उसका भी नाम बदल दिया जाएगा? क्या उसका नाम भी राष्ट्रपति से चेंज करके राष्ट्रगुरु या कुछ ऐसा कर दिया जाएगा? जरा आप बताइए जरा इसके बारे में। उज्जैन श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली रही है, यहां गुरु शिष्य की परंपरा है, इसे भी आगे बढ़ाया जा सकता है। कमाल की बात है, गुरु शिष्य परंपरा का यदि इतना ही आपको नमूना दिखाना था तो हमारे यहाँ जो शिक्षकों की हालत इतनी दयनीय है उसके बारे में भी आपको एक बार सोचने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टीज होते हैं जिनकी सैलरी इतनी कम सैलरी पे काम करते हैं, जिससे अपने घर का जो भरण पोषण करना इतना मुश्किल होता है, तो वहां पे कमाल की बात है आपकी सोच वहां पे काम नहीं करती है। ये काफी निंदनीय और घृणित है। अब इसके बाद आप बोलते हैं कुलगुरु शब्द होने के बाद ये विश्वविद्यालय के सर्वोच्च गुरु होंगे। गुरु शब्द पदनाम में जोड़ने का अभिप्राय यह है कि इसे अध्ययन अध्यापन से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। अध्ययन अध्यापन करने का यदि आपको इतना इंटरेस्ट होता तो हमारे राज्य में जो गाँव के क्षेत्र हैं जहां पर प्राइमरी स्कूल तो मिल जाते हैं, लेकिन वहां पे हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ने के लिए अभी अभी हाल में आपने भिंड मुरैना का केस देखा होगा, जहां पे भदौरिया जी हैं, उनको बेसिकली बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर। उनको 30-35 किलोमीटर साइकिल चला के यदि किसी बच्चे को हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ने के लिए जाना पड़े तो इसमें उस बच्चे की बहादुरी तो है, लेकिन ये राज्य सरकार के लिए काफी शर्मनाक बात है, घोर शर्मनाक बात है कि राज्य सरकार जो है इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर रही है कि आज 70 साल के बाद भी, और जो कि हमारी प्रेजेंट राज्य सरकार है जो पिछले कई सालों से इस समय राज्य में बैठी हुई है, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का भी नहीं बनाया कि गांवों तक भी बच्चों को प्रॉपर तरीके से हायर सेकेंडरी स्कूल मिले। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो दोहरा मापदंड है, इसे बोलते हैं हिपोक्रेसी, ये देखने के लिए मिलता है। आगे बोलते हैं इसमें विश्वविद्यालय को लाएंगे गुरुकुल, बनाएंगे गुरुकुल। आपने कहते हैं डॉक्टर यादव साहब कहना है कि महर्षि संदीपन के आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा के साथ शिक्षण की व्यवस्था रही। उसी वातावरण यानी राजकुमार और एक साधारण बालक के एक साथ अध्ययन अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय में प्राचीन गुरुकुल की अवधारणा को जमीनी स्वरूप दिया जा रहा है, जिससे कॉलेज के विद्यार्थी यहां केवल पढ़ाई के लिए ना आए, वे उससे जुड़े कुलगुरु से उनका सीधा संपर्क स्थापित हो। तो एनीवे ये यहाँ पे इनकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़बोलापन है, ये कहीं ना कहीं इनका ओछापन भी दिखाता है कि आपने बोलने के लिए तो बड़ी बड़ी बात करते हो, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो एक्शन लेने में आप बिल्कुल ढाक के तीन पात हो जाते हो। और कहीं ना कहीं जो हमने देखा है पिछले कई दिनों से, टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए अभी तक राज्य सरकार ने अपना मुंह नहीं खोला है। 20,000 टीचर्स का अपॉइंटमेंट, उसके राज्य सरकार ने अभी चू तक नहीं किया है कि हम इनका अपॉइंटमेंट किस दिन करेंगे। कोई भी क्लियरिटी नहीं मिली है। राज्य सरकार ने वेली एक वर्ड भी बोल दिए होते कि हम इस दिन अपॉइंटमेंट कर देंगे, आप लोग परेशान मत होएं, तो एटलीस्ट वहां से बहुत सारे हजारों की संख्या में, देखिए ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 20,000 टीचर का मामला है, 20,000 टीचर्स जुड़े हुए करीबन कई लोग उसमें शामिल हैं। यदि एक इंसान से एक टीचर का यदि सिलेक्शन होता है तो उससे कम से कम यदि मैं कहूं 20 लोग भी एफिलिएट हैं, तो 20,000 टीचर के अपॉइंटमेंट से तकरीबन 4 से 5 लाख लोग
मतलब लाखों की संख्या में लोगों को बेनिफिट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो स्टेप है ये काफी निंदनीय है। एनीवे आगे बात करते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री परमार ने 27 शिक्षकों को किया सम्मानित। ये दिखावा करने की भी हद होती है। आपने कहा स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार रविवार को शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों को सम्मानित किए। कमाल की बात है, यहां पे शिक्षकों को सम्मानित करने की बात कर रहे हैं, और जब उस समय भोपाल आंदोलन के दौरान शिक्षकों पे अंधाधुंध लाठियां बरसाई जा रही थी, शासन के कहने पर प्रशासन ने ऐसा घृणित और निंदनीय काम किया, उनके ऊपर प्रॉपरली एफआईआर फाइल किए गए, तो वहां पर राज्य सरकार की जो रिस्पेक्ट करने की जो भावना है वो कहां गई थी? और अभी भी कोई खास नजर नहीं आ रही है, बस दिखावा चल रहा है। परमार ने वल्लभ भवन से आयोजित वर्चुअली सम्मान समारोह में शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 27 शिक्षकों को साल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र और 25,000 के सम्मान राशि पुरस्कार स्वरूप दी। इन शिक्षकों में उज्जैन की प्राचार्य हैं डॉक्टर चित्ररेखा जैन, राजगढ़ की व्याख्याता हैं बबीता मिश्र, दमोह के अजय कुमार सिंघई, डिंडोरी के उच्चतर माध्यमिक शिक्षक प्रशांत कुमार साहू, बालाघाट के शिक्षक हैं गौरी शंकर पटेल, बड़वानी के अनिल प्रबोध मिश्रा, बैतूल की ममता गोहर, भोपाल की वंदना पांडे, छतरपुर के सचिन कुमार द्विवेदी, छिंदवाड़ा की भावना शर्मा, धार के बालकृष्ण शुक्ला, गुना की डॉक्टर सारिका जैन, मंदसौर के पंकज कुमार गुप्ता, मुरैना के उमेश कुमार तिवारी, नरसिंहपुर के सुशील कुमार शर्मा, रतलाम के सीमा अग्निहोत्री, सीहोर के संजय सक्सेना, सिवनी के अविनाश पाठक, शहडोल के डॉक्टर निधि शुक्ला, शाजापुर के आशीष जोशी, टीकमगढ़ के सफी मोहम्मद, राजगढ़ के मोहन विश्वकर्मा, रमाकांत पांडे, भिंड के माध्यमिक शिक्षक मोहम्मद शकील, मंडला के अखिलेश उपाध्याय, देवास के महेश कुमार सोनी और नीमच के निर्मल राठौर शामिल हैं। वेल देखिए, यहाँ पर राज्य सरकार ने बड़ी बड़ी बात करी है, कितने सारे लोगों को हम ना एक प्रकार से सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे जो भोपाल आंदोलन के एकदम दृश्य को नज़ारों को देखें तो वहाँ पर बात कुछ और ही नजर आती है। मतलब एक प्रकार से बड़बोलापन जो है नजर आता है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को यहाँ पर स्टेप लेने की जरूरत है। एक और चीज देखने के लिए मिलती है, मेडिकल की पढ़ाई में भाजपा अपना एजेंडा थोपना चाहती है, नाथ ने बोला। बेसिकली अभी हाल ही में एक नई कंट्रोवर्सी आई है, जहां पे मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि एमबीबीएस के जो छात्र हैं उनको जो जनसंघ या आरएसएस के संस्थापक हैं उनके विचार पढ़ाए जाएं। मतलब उनकी क्लासेस में उनको प्रॉपर तरीके से चीजें देखने के लिए मिले कि जो थिंकर्स हैं मेडिकल एजुकेशन लेने के पहले उनको उनके विचार दिए जाएं, फिलॉसफी समझाई जाए। तो यहाँ पे कई सारी पार्टी का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जानबूझकर इतिहास को तोड़ने मड़ोड़ने का प्रयास कर रही है और अपने लोगों को महिमा मंडित करने का प्रयास कर रही है। एनीवे, इसके बारे में अभी क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट करें, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप इसके बारे में बोलें ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, टीचर्स की रिस्पेक्ट के बारे में मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर राज्य सरकार का जो बड़बोलापन है या दोहरापन जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है कि एक तरफ आप टीचर्स की रिस्पेक्ट करने का दिखावा करते हो और दूसरी तरफ 20,000 टीचर्स के साथ आप जिस तरह से आपने उनके साथ दुखद व्यवहार किया है, पिछले कई सालों से आपने उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको लंबित कर रखा है, जो काफ़ी घृणित और निंदनीय है। एनीवे, डिस्कशन का इस वाइंड अप करते हैं, बट हाँ आपसे सजेस्ट जरूर करूंगा आपको कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके सभी यार दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन पता चल पाए और शायद इन्फॉर्मेशन हमारे जो विधायक सांसद हैं उनके कानों तक ही पहुंचे, तो शायद वो पॉजिटिव एक्शन ले पाएं, एफॉर्मेटिव एक्शन ले पाएं। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहना चाहूंगा, जो लोग हमारे फ्रेंड्स नए हैं वो हमारी जो मेंस की आंसर राइटिंग क्लास होती है एमपीपीएससी की शाम को 4 बजे, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो कंप्लीटली फ्री क्लास है। यदि आप एमपीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा रामसोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोग, तक बाय एंड टेक केयर।